बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद अमतराक महसन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। आज हम एक ऐसी बीमारी पे बात करेंगे कि जिसने हर किसी का जीना हराम कर रखा है, और ये ऐसी बीमारी है कि इंसान अपने काम काज से भी जाता है, उठने बैठने से भी जाता है, और रफ्ता रफ्ता अगर इसका इलाज ना किया जाए तो रफ्ता रफ्ता जो है वो बिल्कुल नकारा होना शुरू हो जाता है। इंसान जिस्मानी तौर पे नकारा होना शुरू हो जाता है। वो बीमारी है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है हमारे जिस्म में ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन जब इसकी ज़्यादती हो जाती है तो उस वक़्त ये नुकसानदेह साबित होता है। फिर ये हमारे जोड़ों में बैठना शुरू कर देता है, और इसके क्रिस्टल जो हैं वो वहाँ पे बनते हैं, और ये उनको सख्त कर देता है, और उसके बाद उनकी हरकत जो है वो मुश्किल हो जाती है, और कुछ अरसे बाद जो है वो सूजना शुरू हो जाते हैं। और फिर जो है बाज़ जगहों पे, जैसे हाथों की उंगलियां हैं, पैरों की उंगलियां हैं, वो टेढ़ा होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका बरवक्त इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसने बहुत से लोगों को नकारा कर छोड़ा है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, और ये सर्दियां आने से ये मर्ज़ बढ़ जाता है। ठंडक जो है, खून गाढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से भी ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इस वजह से भी, और इसकी ज़्यादती तो अपनी जगह पे है ही, कि जिस्म में जब यूरिक एसिड ज़्यादा होगा, एक जो नॉर्मल उसकी वैल्यू है, तो मर्दों में जो 7 है और ख़वातीन में 6 है, तो इससे जब एक्सीड करेगा, इससे बढ़ेगा, तो ये नुकसानदेह साबित होगा। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि आदमी काम काज के काबिल नहीं रहता, उसे तकलीफ़ महसूस होती है, शदीद दर्द होता है जोड़ों में, उठना बैठना चलना फिरना उसका वो सारा उससे मुतासर होता है। तो मामूलात ज़िंदगी जो हैं, तो उनको रमा दमा रखना, अपने काम काज पे निकलना, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ, बाहर की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना, ये मुमकिन नहीं रहता। और इसके साथ साथ ये सिर्फ़ जोड़ों में ही नहीं, ये ज़ाहिर है कि ये खून में होता है, तो ये बाकी जो निज़ाम है, हमारे असाबी निज़ाम हैं, उनको भी डिस्टर्ब करता है। तो गुर्दों को भी इफ़ेक्ट करता है। इसने गुर्दों से पास होना होता है, तो वहाँ से ये पूरा जब नहीं निकलता, ये इसकी ज़्यादती होती है। गुर्दों की एक कैपेसिटी है, तो जब उस कैपेसिटी से ज़्यादा यूरिक एसिड वहाँ से पास होने की कोशिश करेगा, तो वो मुमकिन नहीं होगा, वो सारा जो है गुर्दों से नहीं निकलेगा, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो गुर्दों में रह जाता है। तो इसी तरह वो बढ़ते बढ़ते जो है वहाँ पे पत्थरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो कि एक इंतहाई तकलीफ़देह भी मर्ज़ होता है। और गुर्दे का मरीज़ जो है, गुर्दे की पत्थरी का मरीज़ जो है, वो दर्द से बेचैन हो के, मतलब इंतहाई शदीद दर्द महसूस करता है। तो साथ में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यूरिन के साथ ब्लड पास होना शुरू हो जाता है। तो ये सारा कुछ किया धरा जो है वो यूरिक एसिड का है। तो आज हम इस पे बात करते हैं, इसका एक बिल्कुल बेज़रर घरेलू इलाज जो है, तो वो हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये है कि इसमें एहतियात क्या करनी होती है। आपने वो चीज़ें खानी हैं जिनमें यूरिक एसिड कम से कम हो। तो ये दालें, चावल और सब्ज़ पत्तों वाली फलियाँ जो हैं, जैसे मटर हैं, तो इनसे आप परहेज़ करें। मीट जो है वो रेड हो या वाइट हो, हत्ता कि मतलब मछली जो है वो भी यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगी, आपके जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ाएगी। तो उसमें आपने एहतियात करनी है। मुनासिब हद तक पानी पीना है, मुनासिब हद तक ज़्यादा नहीं पीना। और बाकी साथ में ये चंद देसी चीज़ें हैं, बिल्कुल घरेलू चीज़ें हैं, तो इनकी आप दवा तैयार कर लें, तो वो इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक जो है आपको शिफा देगा। और सिरके का इस्तेमाल जो है, ऑर्गेनिक सिरका सेब का, वो आप अपने इस्तेमाल में रखिए, वो बहुत ज़रूरी है यूरिक एसिड को कम करने में। तो हल्का फुल्का आप लीमू भी ले सकते हैं। लीमू के बारे में हम मतलब आम तौर पे ये ख्याल किया जाता है कि वो एसिड है, तो यूरिक एसिड पे वो मज़ीद उसको बढ़ाएगा, उसका कोई अच्छा इफ़ेक्ट नहीं होगा। जबकि ये है कि कम मकदार में अगर आप लीमू लेते हैं, तो वो आपके यूरिक एसिड को कम करने में मददगार साबित होता है। तो नुस्खा नोट कर लें। अब हम बताते हैं आपको कि आपने क्या-क्या लेना है, क्या करना है, उसकी तैयारी कैसे है और उसे इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आप अजवाइन देसी लेंगे। ये अजवाइन देसी है, ये इंडिया की ले लीजिएगा 1 पाव। इसको आपने साफ़ करना है, अच्छी तरह साफ़ करके इसमें से मिट्टी और तिनके वगैरह दूर करके इसको शीशे या प्लास्टिक के एक मर्तबान में डाल लेना, और इसके ऊपर आपने लीमू जो है वो निचोड़ के, लीमू का रस इतना डालना है कि अजवाइन उसमें डूब जाए।
اور اس کو رکھ چھوڑنا ہے، اس کے منہ پہ کپڑا باندھ کے، ململ کا کپڑا باندھ لیں، کوئی کپڑا سوتی کپڑا باندھ لیں، تو اس کو آپ نے رکھ دینا ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ کچھ دنوں میں اجوائن جو ہے لیمو کے رس کو جذب کر لے گی۔ تو جب یہ دیکھیں کہ آپ یہ جذب ہو چکا ہے سارا رس جو ہے، تو اس وقت اس کو کسی برتن میں ڈال کے دھوپ میں پھیلا دیجئے۔ سوکھنے پہ اس کو آپ نے باریک پیس لینا ہے اور کام میں لانا ہے۔ باقی چیزیں میں آپ کو ساتھ میں بتا رہا ہوں۔ یہ ایک چیز ہوگی کہ آپ نے اجوائن کو کیسے تیار کرنا ہے، تیار کر کے آپ نے رکھ لینا ہے۔ باقی اجزاء جو ہیں وہ آپ نے گرائنڈ کر کے باریک کر کے تو ان کو بھی اس میں مکس کرنا ہے۔ دوسری چیز ہے کلونجی، سیاہ دانہ، بلیک سیڈ، ہر کوئی اس سے واقف ہے۔ یہ آپ نے لینا ہے 100 گرام کلونجی، آپ لیں گے 100 گرام۔ اجوائن آپ نے لی تھی 250 گرام۔ کلونجی کو بھی آپ نے الگ سے باریک پیس لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کی سونٹھ ہے، سونٹھ جو ہے یہ بھی آپ لیں گے 100 گرام۔ اس کو آپ نے باریک کر لینا ہے، اور اس کے بعد خوردنی سوڈا ہے، کھانے والا سوڈا جو عام گھروں میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ والا خوردنی سوڈا، میٹھا سوڈا بھی اس کو بولتے ہیں، یہ بھی آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ اور یہ ساتھ میں نوشادر ٹھیکری ہے، یہ آپ نے صرف 25 گرام لینا ہے۔ 5 چیزیں ہو گئیں۔ اس میں آپ نے اجوائن لینی ہے 250 گرام، اس کو لیموں کے پانی میں بھگوئے رکھنا ہے جب تک وہ پانی خشک نہیں ہو جاتا، اس کے بعد اس اجوائن کو خشک کر لینا ہے۔ 100 گرام آپ کی جو ہے یہ سیاہ دانہ ہے، کلونجی جس کو بولتے ہیں، یہ ہے۔ 100 گرام آپ کی سونٹھ ہے جو سوکھا ہوا ادرک ہوتا ہے، یہ بھی اچھی قسم کی صحت مند لیجیے گا۔ 100 گرام آپ کا خوردنی سوڈا ہے، میٹھا سوڈا ہے، اور 25 گرام اس میں آپ نے نوشادر ٹھیکری جو ہے یہ ایڈ کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو الگ الگ پیس کے آپ نے مکس کر لینا ہے۔ یہ آپ کی دوا تیار ہوگی۔ اس کے آپ نے کیپسول بھر لینے ہیں بڑے سائز کے، اپنی تکلیف کے مطابق 1 کیپسول سے لے کے 2 کیپسول، یہ صبح، دوپہر، شام، دن میں 3 دفعہ۔ یہ آپ نے پانی کے ساتھ لینے ہیں، اس پانی کے ساتھ جس میں آپ نے 2 چمچ جو ہے وہ آرگینک ایپل سائڈر جو ہے وہ ڈالا ہوا ہوگا، سرکہ سیب ڈالا ہوا ہوگا، تو اس میں اس کے ساتھ آپ یہ اس کو کھائیں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو اس کے رزلٹس ملیں گے، اور آپ کے جسم سے جتنے فاسد مادے ہیں، یورک ایسڈ جہاں جہاں پہ رکا ہوا ہے، جو آپ کے جوڑ سخت ہو چکے ہیں، سوج چکے ہیں، جن کو حرکت دینا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ کی بلڈ کی سرکولیشن کو جو انہوں نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے، ایک گڑھا بند جو ہے اس میں، یہ ساری چیزیں آپ کی شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ نسخہ جو ہے انتہائی مجرب نسخہ ہے، اور پورے اعتماد سے ہمارے مطلب میں استعمال کروایا جاتا ہے، اور الحمدللہ اس کے رزلٹس جو ہیں وہ 100% ہیں۔ تو آپ نے امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا، اور یہ دوستوں سے شیئر بھی کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، اور ہم آپ کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ بہت شکریہ۔